हेलो दोस्तों, मैं मनीष राज। इन दिनों आप सबसे बड़ी खबर से रूबरू हो चुके होंगे कि फेसबुक रिलायंस जियो के साथ बहुत बड़ी डील कर चुकी है। आपको ये बात सुनकर के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के लगभग 9.99% शेयर्स को लगभग 43,000 करोड़ रुपए में उसने खरीदा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिलायंस जियो इस पार्टनरशिप में क्यों आ रही है, क्या रीज़न है कि रिलायंस जियो ये पार्टनरशिप कर रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस जियो को अब ई कॉमर्स बिजनेस में पूरी तरह से आना है। तो इसीलिए उनके सामने दो ऐसी सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेस में इंडिया में अपना धाक जमाए हुए हैं। तो इसके लिए रिलायंस जियो फेसबुक के साथ साठगांठ बैठा करके एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरना चाह रही है रिलायंस ई कॉमर्स के बिजनेस में। जो दो कंपनियां हैं जैसे अमेजन है और फ्लिपकार्ट है। अमेजन जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, वो इंडियंस के बीच में बहुत जानी मानी कंपनी है। और फ्लिपकार्ट जिसके पीछे वॉलमार्ट है, ये दोनों सबसे बड़ी कंपनी है जो मतलब बहुत ज़्यादा ही इंडियंस के बीच में है। और इस तरह से रिलायंस जियो को एक बहुत बड़ा पार्टनर का ज़रूरत था, फेसबुक जैसे पार्टनर का, जिसके कारण से रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करी है। आपके मन में एक बात आ रहा होगा दोस्तों कि रिलायंस को ऐसी क्या आन पड़ी कि वो फेसबुक के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा है। तो इसके पीछे मुख्य रूप से दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सबसे पहला रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि फेसबुक में आप एक पेज बनाते हो, आप एक अकाउंट बनाते हो, आप उसमें अपने मन चाहा पोस्ट डालते हो, लाइक्स करते हो, डिसलाइक्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अनसब्सक्राइब करते हो। इन सब डेटा को फेसबुक एक जगह पे कलेक्ट करके रखता है। और फेसबुक क्या करता है, आपके लाइक डिसलाइक के हिसाब से ही उसको बेस बना करके आपको आपके लाइक्स डिसलाइक के अनुसार आपको पोस्ट दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। आपका एक इन्वायरमेंट वो बनाता है, आपके ही पेज पे आपका एक इन्वायरमेंट बना देता है। और वो जो है कि आपके पेज के अनुसार ही आपको वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपके सामने पेश करता है। वो ये होती है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रिलायंस जियो को। अब ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे कि वो ई कॉमर्स बिजनेस में आ रही है, तो अगर वो एक बाज़ार लेकर के आता है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे आपको जूता पसंद हुआ, आप एक जूता ऑर्डर किए और वो आपके पास आ गया। लेकिन जूता में भी आप कौन सा जूता पसंद करते हैं, एडिडास का, नाइकी का, बहुत सारे पसंद है, नापसंद है। तो ये रिलायंस जियो को कहाँ से मिलेगी? ये रिलायंस जियो को मिलेगी फेसबुक से। फेसबुक ये डेटा प्रोवाइड करेगी रिलायंस जियो को। और रिलायंस जियो इस तरह से एक मैप तैयार करेगी अपने सभी यूजर्स के लिए, अपने सभी यूजर्स के लिए एक मैप तैयार करेगी कि इन्हें ये पसंद है, ये पसंद है। और वो एडवर्टाइजमेंट अपने आप आपके पास आएगा, आप उसे देखिएगा और आप उसे उसको फॉलो कीजिएगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप उसे खरीदिएगा। दूसरा सबसे बड़ी रीज़न है भाइयों, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा। जो आप जानते होंगे, फेसबुक की एक सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनी है व्हाट्सएप, जिसका इंडिया में लगभग 400 मिलियन यूज़र हैं, लगभग 40 करोड़ यूज़र्स। मार्क जुकरबर्ग बहुत दिन से ये चीज़ चाह रहे थे कि मैं अपने यूज़र्स को, यानी व्हाट्सएप यूज़र्स को, व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी प्रदान कर सकूं। लेकिन आरबीआई जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सिस्टम की, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को कहा, यदि आप ये ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे इंडियन यूज़र्स का जितना भी डेटा है आप उसे इंडिया में ही स्टोर करें। मार्क जुकरबर्ग को ये बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था और ये सटीक बैठ भी नहीं रहा, तो वो राज़ी नहीं थे। बहुत सारे ग्लिचिंग वगैरह चल रहे थे कि कैसे मैं ये करूं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि फेसबुक जो है आज रिलायंस जियो के साथ जुड़ रहा है और रिलायंस जियो फेसबुक के साथ जुड़ रहा है। दोनों का अपना अपना रीज़न है, दोनों का अपना अपना एक स्वार्थ कहिए, एक स्वार्थ है जिसके कारण वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। आप सभी को लग रहा होगा फ्रेंड्स कि ये तो बहुत मतलब बहुत अजीब सा एक कॉम्बिनेशन आने वाला है।
तो पता है इकोनॉमिक्स टाइम कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में ये छापी थी कि सुपर ऐप आने वाला है। फेसबुक और रिलायंस जियो दोनों मिल करके एक सुपर ऐप लेकर के आने वाली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सुपर ऐप ऐसा बात नहीं है कि पहला ऐप रहेगा इस दुनिया में। जी नहीं, इससे पहले भी ऐसा एक सुपर ऐप आ चुकी है और वो बहुत अच्छी तरह से वर्क भी कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ वी चैट की। जिस तरह से फेसबुक एक इतनी बड़ी कंपनी है और उसकी सब्सिडरी बॉडी है व्हाट्सएप, उसी तरह से चाइना की एक सबसे बड़ी कंपनी है टेंसेंट, उसकी सब्सिडरी बॉडी है वी चैट। वी चैट उसमें अगर आप हम लोग तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी चैट सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहती है कि मेरे लोगों का पर्सनल डेटा मेरे देश से बाहर जाए। इसलिए वी चैट में ऐसी सुविधा है, अगर चाइना का कोई आदमी ये चाहता हो कि भाई मुझे आज मार्केटिंग करनी है, तो वो बस सिंपल सा वी चैट खोलेगा, उसमें किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ जा कर के कुछ भी वो खरीद लेगा। चाहे उसे जूता खरीदना हो, चाहे उसे टी शर्ट खरीदना हो, चाहे उसे पेन ही क्यों नहीं खरीदना हो, वो वहाँ जा कर के खरीद सकता है। फिर दूसरा दिमाग में आएगा उसके मन में कि पेमेंट कैसे किया जाए, तो हाँ पेमेंट की भी सुविधा है। तो बस इसी चीज़ को फेसबुक और रिलायंस जियो एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे अपने यूज़र्स के लिए लेकर के आ रहा है, और वो प्लेटफॉर्म रहेगा आपका खुद जाना पहचाना व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में आप मार्केटिंग कर सकोगे, व्हाट्सएप में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकोगे, यहाँ तक कि गूगल, फ़ोनपे, भीम यूपीआई सब कुछ व्हाट्सएप में रहेंगे। यानी कि इन ओवरऑल अगर कहा जाए तो व्हाट्सएप सच में एक सुपर ऐप साबित होने वाला है दोस्तों। फेसबुक की रिलायंस जियो में यह सबसे बड़ी निवेश होने वाली है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूं मैं, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी एफडीआई होने वाली है कि कोई विदेश की कंपनी भारत के एक कंपनी में आकर के इतनी बड़ी निवेश करने वाली है। और मैं सबसे लास्ट में बता देना चाहता हूं दोस्तों कि रिलायंस जियो की एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले से है, जियो मार्ट। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि जियो मार्ट पहले से ही रिलायंस जियो की सबसे पहले जियो मार्ट की कंपनी बन चुकी है। लेकिन जियो मार्ट को इतना पब्लिक के अंदर अभी जा नहीं पाया है, तो रिलायंस जियो का एक सबसे बड़ा हथियार बन करके उभरेगा व्हाट्सएप रिलायंस जियो मार्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से हमें फॉलो करते रहें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से अपडेट लाता रहूँगा। धन्यवाद।